इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ ग्रह नक्षत्रों की शक्ति से जुड़ा है। इस धरती पर रात दिन, हवा, बारिश, बादल, बिजली का कड़कना, जीना मरना, यह सब ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा होता है। जीवन का पैदा होना, उसका मरना, फैसला लेने वाली शक्ति, जिंदगी की हिफाजत करना, उतार चढ़ाव, व्यापार धंधा, कामयाब नुकसान, ये सारी बातें भी उन सब से जुड़ा होता है। मगर आत्मा वो कभी नहीं मरती। जीवन में मरने और जीने के बीच एक बहुत गहरा रहस्य छुपा होता है। जीवन में जो भी हम करते हैं, दान, धर्म, अच्छाई, उससे आत्मा में बदलाव आता है और उससे खुशी मिलती है। मगर वहीं दुश्मनी, जुल्म, फरेब, इससे आत्मा परेशान और दुखी होती है। मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा भटकते रहती है और मनुष्य के मरने के बाद उसका क्रियाकर्म अगर सही ढंग से किया गया हो तो उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है, और अगर क्रियाकर्म सही ना किया गया हो तो उसकी आत्मा भटकते रहती है। जो एक प्रेत आत्मा बन जाती है, उससे अपने खानदान वालों को वो आत्मा मुसीबतें, बाधा, परेशानियां और जिल्लतें देती है। भटकी हुई प्रेत आत्माओं को तांत्रिक लोग अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा अपने वश में कर लेते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाओं से उस प्रेत आत्मा को किसी भी इंसान का रूप धारण करवाकर उसे इंसानों के बीच भेजकर अपना काम करवाते हैं। इसमें भी है एक प्रेत आत्मा का एक रूप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। अरे वो आदमी नहीं दिख रहा। चुप रहे यार, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे ब्रो, यहीं कहीं होगा, नंबर 1 करने गया होगा। अरे बाप रे, अरे थक गया। आना बे। क्या मुसीबत है। ऐसा लग रहा है कि वो आदमी हमारे साथ छुपा छुपाई का खेल खेल रहा है। क्या चाहिए? एक इंटरव्यू। अरे क्या ब्रो, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे बिना लाइसेंस के पुलिस के सामने खड़ा हो। देखिए साधु जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे इतना नाराज मत होइए साधु जी, हम आपका एक फोटो भी खींच देंगे। चलिए मुस्कुराइए, एक फोटो खींचता हूँ। बहुत अच्छी आई है, इस साइड से भी लेता हूँ। हाँ, क्या बात है। महाराज भगवान होते हैं? हाँ। बिना भगवान के ही तू आया है क्या? ये बात तो आम है महाराज। उस आम बात को भी पैदा करने वाला वही है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान के होते हुए दुनिया में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? संपत्ति के लिए कोई किसी को भी मार रहा है, यहाँ तक कि अपने बाप को भी। अगर खाना न मिले तो लोग अपनी माँ को मार देते हैं। राजनीति करने वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं। समुद्र में सुनामी, खेतों में अकाल, धरती में भूकंप, इनसे मरने वाले लोग भी तो भगवान को मानते ही होंगे ना? होंगे। तो फिर भगवान को उन्हें बचाना चाहिए ना। मुसीबत में अगर भगवान नहीं बचाएंगे तो फिर कब बचाएंगे? ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी भगवान के ही ऊपर है। अल्लाह ने भी पत्थर की मार खाई थी, प्रभु यीशु भी क्रूस पर लटकाए गए, और हमारे राम ने भी जंगलों में दुख झेला। हम ये यकीन कैसे करें भगवान है या नहीं? तुमने इतिहास नहीं पढ़ी है क्या? पढ़ी है, लेकिन ये सब तो कहानियां हैं। महाराज जी, एक मिनट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज उसका जवाब तो देते जाइए। ऐसा है तो जो आंखों के सामने होने वाली है उसे जाकर देख लो। वड़क्कम पट्टी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर आदि शक्ति स्वयं प्रकट हुई हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो वो कहानी है या सत्य में प्रकट हुई हैं, जाकर पता कर लो। चमत्कार होने वाला है, चमत्कार। ये सब आपको कैसे पता? तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें वही मिलेगा। ये तो गायब हो गया। ये भी नेताओं की तरह हो गया है। कठिन सवाल पूछो कि सामने से भाग जाता है।
छोड़ो मुझे। आज तू मरी। आने वाले अमावस्या के दिन तेरे बेटे को मरता हुआ देखकर उसका बाप भी मरेगा। बचा लो माँ, बचा लो उसे। माँ काली, माँ चंडिका बचा लो। माँ काली बचा लो, बचा लो माँ, बचा लो माँ, बचा लो उसे। माँ काली, इन राक्षसों से बचा लो उसे माँ। कोई भी माता कुछ नहीं कर सकती, वो मरेगा। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? खेतों में ऐसे दवाई डालेंगे तो फसल मर जाएगी ना, ऐसा कोई करता है क्या? आजकल तो सब कुछ बदल गया है बेटी। आज ही खेती करो और फसल काट लो वाला जमाना है बेटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जरूरत की चीजें हैं उसे कोई भी कीमत देकर ले सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सब गांव की तरफ आ रहे हैं। आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक चीजों की मांग बढ़ रही है। जो अमेरिका में रहते हैं ना, वो भी ऑनलाइन यहीं से मंगवाते हैं। ऑनलाइन कुछ भी बिकता है, सिर्फ चावल ही नहीं, गुड़, बादाम, सोन पापड़ी, धान, खड़ी शक्कर, मिट्टी, कुछ भी आप ले सकते हैं। लाइन में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। आज आपको जो कीमत पता है ना खेती की, एक दिन वही कीमत पूरी दुनिया जानेगी और वो कीमत जाने के बाद सब आपके सामने आके खड़े होंगे। शहर से पढ़ के आई हो ना बेटी, इसलिए तुमको इतना पता है। अगर इतना सबको पता होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, मालिक बुला रहे हैं। माँ, माते, पराशक्ति, ए पुलियम्मा, माँ काली, आदि पराशक्ति, अपने आप प्रकट होने वाली, अकेली पैदा होने वाली, जो मन्नत मांगा उसे पूरा करने वाली, मेरी सोने जैसी माँ, माँ काली, मेरी माँ, माता, माँ पराशक्ति। जय हो माँ जय पराशक्ति, जय माते, बूढ़ी माँ, माँ काली, माँ काली, माँ काली पराशक्ति, माँ की जय हो पराशक्ति माँ। माँ हे माँ। तुम लोग क्या नहीं जानते कि कौन हूँ मैं? तुम क्यों नहीं पहचान रहे? कौन हो तुम माँ? बोलो माते। मैं शक्ति हूँ, आदि पराशक्ति। माँ पराशक्ति, जय माँ। मन्नत पूरी करने वाली माँ। कृपा करो। तुम्हारे वंश में किसी को भी ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो तुम्हें मिलने वाला है। माँ के दर्शन हो रहे हैं तुम्हें। माता, माते, आदि पराशक्ति, माते। माँ पराशक्ति, मेरी माँ। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करने आई हूँ। मैं आदि शक्ति हूँ, आदि पराशक्ति हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए माता, क्या कहना है? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक मंदिर बनाओ। मैं वापस आई हूँ, मैं शक्ति हूँ। माते, ऊपर आ जाओ माते, आ जाओ माते। माँ आदि पराशक्ति माँ।
माँ पराशक्ति, बनवाता हूँ, सबका भला होगा, सारे गांव का भला होगा, मेरे खानदान का भी भला होना चाहिए। अपनी जायदाद बेचकर मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा माते। रास्ता बताओ माँ। सुन लिया? बंजर जमीन, बेकार जमीन, आप लोग ऐसा बोल रहे थे। अब आप देखिए, माँ पराशक्ति आ गई हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, मंदिर बनाना है ऐसा सिर्फ मुझसे नहीं कहा, मुझे आगे रखकर आप सब से कहा है। ये काम इस गांव का है, हम सब का है। माँ ने जैसा कहा है वैसा एक मंदिर यहाँ बनेगा। इस मंदिर के बनने से सबका भला होगा। अच्छा सुन, मैं मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, उससे क्या होता है? तू इस नक्षत्र में पैदा हुआ, इसीलिए तेरी दादी ने कहा कि तू बड़ा होकर पुजारी बनेगा। अगर मैं पुजारी बन गया ना तो तू घंटी बजाना। चल अपना काम करते हैं, उस महात्मा की कहानी लिखते हैं और इस महीने का खर्च निकालते हैं। साधु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, और इस सवाल जवाब पूछने की प्रक्रिया को हम इंटरव्यू बोलते हैं साधु जी। अच्छा सुन, महात्मा जी की रिकॉर्डिंग तूने की थी या नहीं? वो दिखाई नहीं दे रहे। रिकॉर्डिंग किया है ब्रो। अगर ऐसा है तो भगवान को उन्हें बचाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं बचाते हैं? कहाँ है वो? hey, अगर तूने रिकॉर्ड किया होता तो वो कहाँ गायब हो जाते? ये साधु गायब कैसे हो सकता है यार? मैंने रिकॉर्ड किया था, रिवाइंड करके भी मैंने देखा था, पर ये कैसे पॉसिबल है? ये गायब कैसे हो गया? hey, मैंने भी आगे पीछे सब करके देख लिया, महात्मा जी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो लगता है कोई बहुत बड़ा साधु था, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो वीडियो से गायब हो गया। सही कह रहा है तू। हम क्या चीज है ये दुनिया को बताने का टाइम आ गया है। उन्होंने जिस गांव का नाम बताया है, हम उस गांव में चल के देखते हैं, वहाँ की न्यूज अपने चैनल पे डालते हैं और हम फेमस हो जाएंगे। अच्छा सुन, उस गांव का नाम क्या था? जब ये बात तुमको नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगी ब्रो? 40 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर, क्या बताया था? पूर्व दिशा की तरफ पट्टी भट्टी कांडी पट्टी बाड़ी बड़कम पट्टी। हाँ, बड़कम पट्टी। हाँ, बिल्कुल सही सर। ये प्लान आपको बहुत पसंद आएगा। अपने मंदिर के आसपास जो एमपीटी एरिया है ना सर, वहाँ पर एक लॉज बनाएंगे अपने भक्त लोगों के लिए। जो भी आएंगे उनके लिए यहाँ सुविधा होगी और लोग इसका फायदा भी उठाएंगे। मैंने ठीक कहा ना सर? यहाँ आने वाले हर आदमी को उसके पैसे का हम असली फायदा पहुँचाएंगे, जिससे हमारा नाम और बढ़ेगा सर। क्योंकि सर मनी इज वेरी वैल्यूएबल। ये कार पार्किंग एरिया है सर, कार से आने वालों को हम टोकन देकर पैसे कमा सकते हैं। मंदिर का खजाना बस भरा रहना चाहिए सर, क्योंकि मनी इज वेरी वैल्यूएबल। और क्या है भाई? बताता हूँ सर, इस प्रोजेक्ट में सबके लिए बहुत कुछ है। इसको बनाने से आसपास बिजनेस भी बढ़ेगा और हम चाहे तो एक सिनेमा थिएटर भी बना सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। क्यों सर? बाहर 2 दुकान अंदर 2 दुकान बनाई तो मॉल का बजट बढ़ जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? सुनो, दूसरा वाला प्रोजेक्ट फाइल दिखाओ। ये देखिए सर, पूरे बजट को देख के आप समझ जाएंगे हम कितने कम में काम करने वाले हैं। यहाँ पर दुकानें खुलेंगी तो सबको फायदा ही होगा। मंदिर से भी पैसे आएंगे और दुकान से भी हमें पैसे ही आएंगे। कैसा लगा आइडिया सर? अरे नहीं, बोला ना ऐसा नहीं चाहिए भाई। सॉरी सर, इससे कम बजट में मैं तो काम बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आपको इससे कम में काम करना है तो गांव के मिस्त्रियों को बुला के काम करवा लीजिए। चुप रहिए आप, जो मुंह में आया वो बोल रहे हैं। सॉरी सर, मैंने जो सही था बस वही कहा। आप इसे एक प्रोजेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं और हम इसे पुण्य का काम समझते हैं। दरवाजे के पास दुकान बनाना चाहते हैं, अंदर होटल बनाना चाहते हैं। मंदिर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्या? मेरे पिताजी चुपचाप सुन रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी कहेंगे? आप अपने व्यापार के हिसाब से देख रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं देख रहे। हमें पूरे गाँव की भलाई देखनी है। आप हमें मत सिखाइए कि मंदिर कैसे बनाया जाता है, हम देख लेंगे। आप जाइए यहाँ से। 1 मिनट रुकिए। पुराने जमाने में मंदिर बनाने वाले आप जैसे इंजीनियर नहीं होते थे, इसलिए हमें पता है मंदिर कैसे बनाना है। चलिए जाइए। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। पिताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटी, जो मैं कहना चाहता था तुमने कह दी। आप सबको मेरी बात सही लगी ना? हाँ, सही बात है।
अरे मेरा बेटा देखो कैसे तपस्या में बैठा है। अरे मैंने जो सोचा था वो सब कुछ होने वाला है। पूछिए ना। माँ पूछो ना, अरे रुको, अभी तो आए हैं। पूछो पूछो पूछो। माँ पूछो ना। अरे चुप कर, उसे जागने दे। माँ देख क्या रही हो, पूछो ना, पूछो ना एक बार। अरे पूछो क्या कर रही हाँ हो? माँ पूछ लो माँ। अरे चुप कर ना। आप जो सपना देख रही थी, जल्दी सपने के पूछो, बारे में अभी पूछ लो। पूछती हूँ। चुप कर। जल्दी पूछो। काली माता। अरे पूछो ना। अरे माँ सोचो मत। तेरी इच्छा क्या है वो मुझे पता है। जो भी सोच रही हो तुम्हें दिखेगा, वो देखो। अरे माँ, इतना सोना, इतना पैसा, कमाल हो गया इतने माँ, सेवा। कमाल हो गया। क्या किया, कैसे किया? सोना। हम तो अमीर हो गए माँ। बाप रे, अरे देखो इतना सब कुछ देखो। मैं ले लूं क्या? देखो तो। अरे वाह माँ, कितना क्या अच्छा बात लग रहा है। माँ सारा सोना चला ये गया। क्या मुसीबत है? ये तो सपने की तरह गायब हो गया। मैंने जो तपस्या की है उसका इतना ही फल है। जो सोच रही हो आंखों के सामने तो आएगा, लेकिन हाथ नहीं आएगा। देख सकती हो, इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो फिर करो अपनी तपस्या, बैठे रहना ऐसे ही। खाना देखने से भूख नहीं मिटती है, पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। इन सब का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं? अगर 9 बच्चों की बलि दोगी तो देखा हुआ हर सपना पूरा होगा। सब 9 नक्षत्रों वाला होना चाहिए। रोहिणी, अश्विनी, मृगशिका, चित्रा, उत्तरा फाल्गुन, पुष्प, हस्त, धनिष्ठ, पूर्वाषाढ़ वाले बच्चे। क्या ये संभव हो सकता है? सब अपने हाथों में आएगा। बस इतनी सी बात। इस खजाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर तुमने थोड़ी भी गलती की तो परिणाम पता है क्या होगा? गर्दन कट जाएगी मेरी। 9 नक्षत्रों वाला बच्चा एक ही गांव का होना चाहिए। कर पाओगे क्या? अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं नागिन हूँ। ठीक है, यहाँ क्या कर रही हो? सब लोगों ने मिलकर मुझे भगा दिया। समझ नहीं आ अच्छा। रहा कहाँ जाऊँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें संभाल लेती हूँ। चलो मेरे साथ। चलो। ये कौन है बेटी? पता नहीं पिताजी, ये मुझे मंदिर में मिली। मैंने कहा कोई ढूंढने आएगा तब चली जाना। अच्छा किया बेटी, बेचारी को यहीं रहने दो। ऐसा लगता है हमारे घर खुद माताजी आई हैं। खाना खा लिया आपने? बिस्किट, फल वगैरह? पिताजी इतना कह रहे हैं तो थोड़ा सा दूध पी लो ना। मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी। ये लो, दूध गर्म है, थोड़ा संभल कर पीना। हे छोटे तुरिया, अच्छी बात है जो मैं तुम्हें याद हूँ। बहुत साल हो गए।
लगा था गांव वालों के जैसा तुम भी मुझे भूल गए होगे। अरे तुम मेरे खून हो, तुम्हारी परछाई देखूंगा तो भी पहचान जाऊंगा। भवानी, पिताजी। ये तुम्हारे चाचा हैं। नमस्ते। ये बचपन में ही गुम हो गए थे। ओह, मैं गुम हो गया था, ये तुम गर्व से कह रहे हो? अरे मैं तो क्रोध में भागा था। अरे उस दिन जो हुआ वो मुझे आज भी याद है। ए खेलो खेलो, तू पहले खेल। खेलो खेलो खेलो, इधर 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 दो। अरे मुझे दो ना। क्या हुआ? कौन है ये? अरे इसको क्या क्या हो? हुआ? कौन हो कौन हो तुम? तुम? चलो ना हम लोग खेलते हैं, आ जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों यार? मैं मुंडा के पास जा रहा हूँ। मुंडा बोले तो कौन? मुंडा मेरा भगवान है, उससे जो मांगो वो देगा। भौरा और जाली मांगोगे वो भी देगा क्या? वो भगवान के पास भी लेकर जाता है क्या? चलो चलते हैं। चलो हाँ, चलो चलो। चलते हैं। जब तक ना बोलूं तब तक कोई आंखें ए मत तुरिया, खोलना। ए तुरिया, ए तुरिया, अरे पत्थर दे। ये क्या कर रहा था तू? हाँ? मैं इन लोगों को मुंडा के पास ले जा अरे रहा था। कौन है ये मुंडा? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, कौन है ये मुंडा? ये सब जो हो रहा है देखकर अजीब लग रहा है। दिन भर दूसरे बच्चों के साथ घूमता रहता है, न स्कूल जाता है न ठीक से पढ़ता है। अरे उसे समझाओ भाई। मालिक, हमारे बकरे को किसी ने काट दिया। क्या बोल रहे हो? हाँ मालिक, जादू के लिए बकरे की बलि दे दी। एक पागल, अपने से बड़ों को कोई मारता है? तू मुझे हाथ दिखा रहा है? जादू टोना करने वालों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, चल निकल जा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मुंडा के पास जा रहा हूँ। सुन, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। ए तुरिया, इतने दिनों तक बाहर था, कुछ जमीन वगैरह बनाया क्या? उसी के लिए तो मैं आया हूँ। इतनी जायदाद तुम्हारे पास है, तेरे तो 4-5 बच्चे होने चाहिए थे। तेरी भाभी दूसरी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी। मेरी आंखों के सामने ही एक हादसे में मर गई। तभी से मेरा मन बहुत उदास रहता है। वो दूसरा बच्चा मर गया क्या? सेठ जी, गड्डी गड्डी नोट गिन रहे हो? इसके 5 होंगे। अरे 4 तो दे दो। बिल्कुल नहीं, 1 दूंगा। अरे 2 चलेगा, 2 दे दो मुझे। बिल्कुल नहीं, 1 दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो 1 ही दो, मुझे कहीं जाना है। अरे सेठ, मैंने 1 लाख रुपए बोले हैं, 100 रुपए नहीं। क्या बोला? 1 लाख रुपए? अरे ओ मूर्ख आदमी, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये मणि है, बेशकीमती मणि। अरे ये कोई कीमती मणि नहीं है। ठीक जाओ। है। माड़ी पत्थर, जहर को बाहर मत फेंक। नाग के पेट में जन्म लेने वाले इस पत्थर की कीमत कोई नहीं जानता। जो इसके बारे में नहीं जानता उसके लिए मामूली है। तू इसे लेकर सोनार के पास गया, इसमें किसी और की नहीं, तेरी गलती है। तुझे ये पता है, पर तेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके पास पैसे हैं, पर उसे इसकी कीमत नहीं पता है। तूने पत्थर देख लिया ना? मेरा पत्थर मुझे वापस कर जल्दी से, जल्दी दे। ये ले। हे, मेरा पत्थर कहाँ गया? ए, मेरा पत्थर दे। हाँ, तुझे पैसा चाहिए या पत्थर चाहिए? क्या कैसी बात कर रहा है तू? तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तू कहाँ से देगा? कितना चाहिए तुझे? तेरे पास कितने पैसे हैं? तुझे कितना चाहिए? 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़। तो ये ले दे। हैं? 10 करोड़? 10 करोड़? छू कर देखता हूँ। हैं? तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो क्या? पैसे कहाँ चले गए? अगर तुझे ये पैसा चाहिए तो मैं जो कहता हूँ वो मान, जैसे बिना किसी को पता चले ये मणि तूने उठाई, उसी तरह तुझे मैं जो बोलूंगा उसे उठाना होगा। उठाऊंगा। कार्तिक, तुला राशि, विशाखा नक्षत्र, भगवान का नक्षत्र है ये। बच्चे का ठीक से ध्यान रखना बेटी। ठीक है माँ जी। ये लो बेटी। रुको रुको। तू अंदर जा, मैं यहीं खड़े होकर देखता हूँ। क्या हुआ? हम बच्चे को उठा सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं, बच्चे को कैसे उठाएंगे? अगर पकड़े गए ना तो ये जिंदा जला देंगे। एक तरीका है, चल मेरे साथ। ए, कहाँ जा रहे? रुको 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 तू। अरे झोपड़ी जल रही है, झोपड़ी में आग लग गई है, सब बाहर आओ, बाहर आओ। अरे झोपड़ी में आग लग गई है, ये क्या हो गया? भागो। चलो 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 झोपड़ी में आग लग गई है, भागो। जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी कर, जल्दी जा। किसी के आने से पहले उठा ले, जल्दी कर, टाइम कम है। जल्दी लेकर आ, जल्दी आ, क्या कर रही है? चलो चलो जल्दी 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 निकलो यहाँ से। जल्दी आ, जल्दी आ। करो, चलो चलो चल कोई यहाँ से, देख लेगा। चल। चलो जल्दी करो। ओम ह्रीं क्लीं त्रीं मुंडाय नमसि। ओम ह्रीं क्लीं त्रीं चल, चल, चल। मुंडाय नमसि।
हम ले आए, संगम बच्चे को ले आए। क्लीम मुंडाय नमसी। हम बलि देने वाले हैं पहले बच्चे की। हाँ मुंडा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मुंडाय नमसी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मुंडाय नमसी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मुंडाय नमसी। सिंहम ब्लम बम मुंडाय नमसी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं 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 मुंडाय नमसी। जहाँ तक नजर जाती है कोई दिखाई नहीं देता है ब्रो। मैंने तो अपने लिए देख लिया है ब्रो। हैं? तूने देख लिया लोगों को? दिखा। बाइक पे बैठ, चल दिखाता हूँ। ये ले। हेलो मैडम, वेयर इज मुखियाज हाउस? अबे अंग्रेजी मत बोल। अरे सुनो, गांव के मुखिया का घर कहाँ है? अपने गांव में जो नया इंजीनियर आया है ये वही है। इस रास्ते से नहीं जा सकते। क्यों? पुल पर काम चल रहा है। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए। 2 किलोमीटर घूमकर। लेफ्ट में जाकर राइट में घूमकर जाना है, इतना ही ना? हाँ हाँ हाँ, वही वही। लगता है बच्ची अभी अभी सूर्यवंशम फिल्म देख के आ रही है। हेलो मैडम, खेत में खड़े होकर चालबाजी नहीं करते हैं, आजकल डिजिटल का जमाना है। हेलो मैडम, हम गूगल मैप से भी जा सकते हैं, समझिए आप। अरे ये सब कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है। दिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। अरे रो मत, उठो बच्चा उठो खो उठो गया उठो। मालिक। सब जगह ढूंढ करके देखा क्या? मालिक सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिला मालिक। माता दुर्गा माता, मेरे बच्चे को दे दो मुझे। अरे संभालो संभालो संभालो। संभालो। मालिक मालिक क्या करें अब हम लोग? पुलिस को इन्फॉर्म करो भाई। कौन हो तुम? इस गांव में नहीं दिख रहे हो? इस गांव में आज तक पुलिस नहीं आई। इस गांव में पुलिस आएगी तो बेइज्जती होगी। हाँ भाई, जरूरी हो। कोई हाँ, भी बिल्कुल पुलिस सही। हमारे गांव में कदम नहीं रख सकती। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे आदमी को गांव में घुसने किसने दिया? हे, चलो शांत हो जाओ सब लोग। मैं एक बात बताता हूँ, मुनीश्वर को साक्षी रखकर मदारी से चलकर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। हाँ, ठीक है। गांव का बच्चा गुम हो गया है, आप हमें जानकारी दे सकते हैं? एक बात बता, ये क्या सीसीटीवी कैमरे वाला है? ये कैसे बताएगा? अभी वो बच्चा कहाँ है और कैसा है? अब वो बच्चा जिंदा नहीं है। सब तुम्हारी गलती है। लगता है तुम लोगों ने कोई मन्नत मांगी थी, पर तुमने उस मन्नत को पूरा नहीं किया। इसी वजह से बच्चे की जान चली गई है, समझ गए? मुनियाण्डी ने बच्चे को निगल लिया है। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब क्या ब्रो? गुड़गुड़ करके ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जो गलती करेगा उसे भुगतना। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चल चल। हाँ हाँ चल, पता नहीं गांव वाले कब सुधरेंगे। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मेरी शादी को बहुत साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। सारी दवा पानी करके देख लिया है, कोई फायदा नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। हाथ आगे करो। मैंने आपको अपना कष्ट बताया और आप मुझे ये फल दे रहे हैं स्वामी जी। जन्म देने वाली माँ से एक कदम आगे का है ये फल। ये मैं नहीं कह रहा, पुराने जमाने के लोग और ऋषि मुनि कहते थे। मेरी बात सुनो ध्यान से। 5 ग्राम इस फल का चूर्ण रात को खाने के बाद अगर रोज गर्म पानी के साथ लोगी तो आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, यहाँ तक कि पीत, नाक, कान, जुबान, आंत, कलेजा, फेफड़ा, बदहजमी, खांसी, दमा, बुखार, गर्मी, छाती दुखना, इन सारी बीमारियों को ठीक करने वाला भगवान का भेजा हुआ फल के रूप में प्रसाद है ये बेटी। इस फल को 48 दिनों तक प्रतिदिन जो भी इसे खाएगा तो उसकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी, बूढ़ा जवान हो जाएगा। तुम इस फल को साधारण मत समझो बेटी, तुम भी इसे खाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। ठीक है स्वामी जी। ठीक है नमस्ते बेटी। स्वामी जी। नमस्ते। मालिक देखिए जरा ये सही है क्या? मालिक नमस्ते। मालिक नमस्ते नमस्ते। कौन है आप लोग? वो अरे आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये मंदिर बनाने वाले इंजीनियर हैं। बैठिए हाँ जी। भाई बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों भाई, आप इंजीनियर हो? नहीं, दरअसल हाँ बिल्कुल सही। ये इंजीनियर, मैं असिस्टेंट इंजीनियर। क्या हाँ। तुम ही ना? मेरे सवाल का सही जवाब देंगे तो मैं आपको मंदिर बनाने दूंगा। अरे बाप रे, ये लोग तो मेरे घर पर ही आ गए। बोलिए जी, आपके पसंद का मंदिर कौन सा है? क्या इस मुखिया को ये पता भी है क्या सवाल किससे पूछना चाहिए? तमिल भाषा को समझने वाले और तमिल साहित्य को जानने वाले तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर मुझे बहुत पसंद है।
इस मंदिर की ऊंचाई 1200 फीट और इसकी लंबाई 200 फीट है। इसकी दीवारों की चौड़ाई तकरीबन 19 फीट होगी, जिसमें श्लोक लिखे हुए हैं जो हमारे साहित्य का प्रतीक है, और वो श्लोक संस्कृत में है। आप लोग को पता है, मेरा नामकरण भी इसी मंदिर में हुआ है। इस मंदिर को मैं बचपन से जानता हूँ। इस मंदिर में 2 नंदी हैं, एक नंदी बाहर की तरफ और दूसरे नंदी अंदर की तरफ है। इसमें शिवलिंग की लंबाई तकरीबन 13 फीट है और यहाँ पर शंकर जी की पूजा होती है। तुझे कैसे पता है? ये सब मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। बहुत बढ़िया, जो मेरे दिल में था वो तुमने बोल दिया। तुम ही इस गांव के मंदिर को बनाओगे, क्या कहते हो? अरे यार, इन लोगों ने तो मंदिर बनाने का काम दे दिया। बहुत बढ़िया ब्रो, आराम से रहेंगे, मजे करेंगे। ये भवानी है, मेरी बेटी, शहर से इनकी पढ़कर आई बेटी है। इसीलिए इसके नखरे इतने। बेटा, माता का मंदिर बनाना है, खूब बढ़िया से बनवा दो। बेटी एक काम करो, बेलू के घर की चाबी लेकर इनको वहीं ठहरा दो। ठीक है पिताजी। हाँ, ठीक है। अबे मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा तूने क्यों कहा? हम यहाँ पर अच्छे से शूट करेंगे। हाँ ठीक है, मगर ये सब काम नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ सबको सच बताने। लेकिन क्यों ब्रो, सब तो ठीक चल रहा है। बने बनाए काम को तो क्यों बिगाड़ रहा है? हे, हम इंजीनियर नहीं हैं, मीडिया वाले हैं। ये बात भवानी को पता चली ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ओह, तो बात ऐसी है। मैं भवानी को सब कुछ बताने जा रहा हूँ यार। अगर उसने परमिशन दे दी तभी हम शूट करेंगे, अगर नहीं बोली तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या कर लेंगे, हम लोग इंजीनियर नहीं हैं। ये बात उनको पता चलेगी तो वो हमें बहुत मारेंगे। गांव से बच्चा गुम हो गया है, कहीं इस बात के जिम्मेदार वो हमें ना मान बैठे ब्रो। तो फिर हम क्या करें यार? ओ, बाप मंदिर बनवाना चाहता है और तू ना उसकी बेटी को पटाना चाहता है, हैं? तुम लोग मीडिया वाले हो? अगर ये बात मेरे पिताजी को पता चल गई तो तुम लोगों की समाधि बन जाएगी यहाँ पर, समझ रहे हो ना? लाओ मुझे दो, लाओ। भवानी मेरी लाओ। बात सुनो, हम बस यहाँ शूट करने आए हैं और कुछ नहीं। ओह, यहाँ पर शूट करोगे और किसी चैनल पर बेच दोगे? मुंह देखा है तुम लोगों का? भवानी मरवा दिया तूने। आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ। चलो चलो चल चल चल, यहाँ से चल, काम हो गया। चल, आज तो काम बन गया अपना। अरे मुखिया जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब तक अपने गांव से 8 बच्चे गुम हो चुके हैं मुखिया जी। ऐसा मामला हमारे गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत मन्नतों से पैदा हुई मेरी बच्ची को कौन ले गया, कोई जानवर ले गया या इंसान, कुछ पता नहीं। मैं परेशान हूँ। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इन्हें देखकर दिल बैठा जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख बच्चा खोने का होता है मुखिया जी। हमें हमारे बच्चे चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा दुख बच्चे का दुख होता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालिक, आप बहुत लेट कर रहे हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए आप, वो लोग बच्चों को ढूंढ लाएंगे। गांव में पुलिस नहीं आ सकती। आज तक हमारे गांव में पुलिस वाले कभी नहीं आए। इस तरह की बातें करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। पुलिस आएगी तो तहकीकात करेगी। बड़े आए मान सम्मान की बात करने वाले। सुनिए सुनिए, पुलिस आएगी तो कोई समाधान गांव जरूर में मिलेगा। पुलिस नहीं आनी चाहिए। आइए साहब, आइए। वो डंडा दो मुझे। लो। नमस्ते साहब। नमस्ते। यहाँ पर कितने बच्चे गुम हुए हैं? 8 बच्चे साहब। 8 बच्चे गुम हो गए, तो अभी तक आप लोग शांत क्यों हैं? हाँ, 12 पूरा होने की राह देख रहे हैं क्या? बताइए किस घर से गायब हुआ है, बताइए। ये बताइए, अगर आप लोग के गांव में पुलिस स्टेशन होता तो कोई बच्चा गायब होता क्या? कोई हादसा होता ही नहीं। लेकिन सर, अब तो हादसा हो गया है ना, अब आपका काम है उनको ढूंढना सर। तुम्हारा बच्चा कहाँ से गुम हुआ? मुझे नहीं पता, स्वामी जी ने बताया सर। क्या स्वामी? इस तांत्रिक स्वामी ने बताया सर। इसका मतलब ये सब तांत्रिक ही कर रहा है। बता, तूने बच्चा कहाँ छुपा के रखा है? साहब, ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? सारा गांव सो नहीं पा रहा सर। सब लोग बहुत परेशान हैं, रात भर जागते रहते हैं। जिसका भी बच्चा गायब हुआ है कंप्लेन लिखवा दे, हम लोग देख लेंगे। पहले बताते तो ये सब होता ही नहीं, अब बुद्ध बने खड़े हैं। सुनो हवलदार, सबकी साहब। कंप्लेन लिख लो जल्दी। जी साहब, ठीक है। मुझे तो इसी पे शक जा रहा है। ये तो पूरा पासा पलट गया। पता है, पहली बार पुलिस आई है इस गांव में। आखिर पुलिस वाला आ ही गया। बिना पुलिस के तुम लोग इतने दिन से कैसे रह रहे थे यहाँ? सब कुछ पंचायत में ही खत्म कर देते हो क्या? सब पुरानी सभ्यता में जी रहे हैं। हाँ। क्यों ब्रो, पुलिस की इंक्वायरी तूने शूट कर लिया ना? हाँ। अब तो पुलिस आ गई है ना, तो फिर इतना क्या सोच रही हो? आज के बाद हमारे गांव से कोई भी बच्चा गुम नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मिलकर कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, पुलिस तो अपना काम कर रही है, हमें भी कुछ करना चाहिए। यस बालन, हाँ? जरा 1 मिनट इधर आ। क्या ब्रो? अपना कैमरा किसी ऐसे जगह पे सेट कर जहां से पूरा एरिया दिखाई दे। 24 घंटे उस पे हमारी नजर रहेगी। कौन क्या कर रहा है सब कुछ हमें दिखाई देगा और आसानी से हमें पता भी चल जाएगा। कहाँ फिक्स करना है वो मैं बताती हूँ। इट्स ओके, ठीक है, ओके सुपर। चलो चलते हैं। कोई आ रहा लगता है। जल्दी जल्दी कैमरा फिट देख करो, रहे हैं यहाँ ना पर कोई आ जाएगा। अरे अच्छे से देखना,
मैं देख रही हूँ ना, जल्दी फिक्स करो। अरे देखना हाँ यार। अभी ठीक लगा है, सही है बहुत बढ़िया। हाँ करो, जल्दी करो, दूसरी गली में जाना है। हाँ चल चल चल। ये फर्स्ट कैमरा है, ये सेकंड हाँ, है, ओके। और ये थर्ड है, और ये फोर्थ। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? सब कुछ रेडी है, थोड़ा सा उसको Perfect. एडजस्ट करना है। ये चौथे वाले को और एडजस्ट कर। सही कह रहा है तू। हाँ ये ऊपर की गली का, बहुत बढ़िया, ये पंचायत की गली का, और ये नीचे की गली का। एकदम सुपर यार। अब बस देखना ये है कि बच्चा चुराता कौन है। सांप है क्या? क्या बोला? बच्चे को सांप लेकर गया? मुझे कैसी ऐसा बातें लग रहा कर है रहा है कि तू सांप भी यार। आया। अरे सोने देता मुझे। अगर आया तो मुझे पता क्यों नहीं चला? हे, वो देख कौन है? यहाँ तो छोटा सियार घूम रहा है। गांव में सियार भी घूमते हैं क्या? हे, ये चौथे कैमरे में कौन है? अरे हाँ। हे, ये तो पंचायत ऑफिस वाला रास्ता है ना? हे, हाँ, वहाँ जाके हमें देखना चाहिए। चल चलते, आजा। हाँ, चल 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 चल। आजा आजा। जल्दी आ जल्दी हे, आ। थोड़ा जल्दी आजा, चल आजा, यार, वो लोग जल्दी भाग कर। जाएंगे। अरे जल्दी करो। श्श्श। जल्दी चल जल्दी हो रहा है, आजा। अरे चल 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 पकड़ चल चल चल। हे, रुक जाओ। हे, रुको रुको हे, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे ये कौन लोग आ गए? हे, रुक जाओ। चल 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 जल्दी चल यहाँ से। हाँ, भाग ले। ए रुको। हे, कौन है वहाँ? अरे बाप रे, हम फंस गए लगता है। जल्दी चल जल्दी चल। इस आखिरी बच्चे की बलि ले ले मुंडा। बच्चा चुराने वाला तुम ही लोग हो। छोड़ो, बच्चे को दे दो। हे, सोचा था तू सुधर गया, लेकिन तू तो गांव को बर्बाद करने आया है। गांव में जितने बच्चे गायब हुए हैं, इसका मतलब तू नहीं गायब किए हैं। बच्चे को तो दे, तुझे जो चाहिए मैं नहीं दूंगा। दूंगा, तू कुछ भी कर ले। देवी को गुस्सा आ गया तो वो नहीं तेरे साथ छोड़ेगी मुझे तुझे, भी मार जो डालेगी। करना है कर ले, मर चुपचाप जा बच्चे को जाके। तो दे, इसी में भलाई है। चल जा। चलो, जल्दी चलो, उस तरफ चलो, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। तेरे वंश को खत्म कर दूंगा, देख लेना तू। ये कहीं भी जाए, इनको छोड़ना मत। पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। इन्होंने जो गलती की है, उसकी यही सजा होनी चाहिए। इसके शरीर का बोटी बोटी काट कर नदी की धार में ले जाकर बहा दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही है। बात। अभी हमें और होशियार रहना होगा। हाँ एकदम सही बात है। चलो नदी में फेंक कर आते हैं। मैंने सोचा था कि मुझे पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे इस खेल में शामिल हो गया। पैसा तो छोड़ो, तुमने हमें मुसीबत में फंसवा दिया। अब गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। क्या मुसीबत है? अपना मुंह बंद करो, चुपचाप चल। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, सबको काट के फेंक देंगे। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही बातें करेगा तो तेरी समाधि यही बना दूंगी। हाँ बना दे समाधि, बना दे। अरे क्या हुआ? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हो? थक गया मैं तो। कितना और चलवाओगे? मेरा बच्चा कहाँ है? किधर है? क्या करूँ मैं? अब चला नहीं जा मेरा रहा। बच्चा। कहाँ मुसीबत में फंसवा दिया मुझे। पैसे भी नहीं मिले और मुसीबत अलग से। अब क्या करूँ? गांव वाले मारेंगे। हैं? क्या हुआ?
सूर्योदय होने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। चलो उठाओ इसे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ पकड़ो डांटे संभाल के। संभल कर। चलो। क्या बात है। कैसा लगा मेरा काम? काट काट कर फेंके हुए शरीर को मैंने जोड़ दिया। वो सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। जाओ उनसे जाकर कह दो कि मेरे बेटे ने दूसरा जन्म लिया है और उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, मुंडा, हाँ। मैं तो मर चुका था, मुंडा। भूत बन के आया हूँ। मैं अष्ट शक्ति लेकर आया हूँ। अब उस गांव का शिकार करने आया हूँ। भवानी, 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 बच्चा कहाँ है? हाँ? यही बच्चा तो था। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? एक मिनट रुकिए, मैं पिताजी से पूछती हूँ। पिताजी, 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 ससुर जी, पिताजी, क्या हुआ बेटा? आप बच्चे को लेकर आए थे क्या? नहीं तो बच्चा कहाँ गया? नहीं दिख रहा। कहीं दिख नहीं रहा। उसे जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। कौन है? क्या? कौन कहाँ पहुँच गया? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन किसे काटेगा? कहाँ है मेरा बच्चा? बेटा तेरे नाती की बलि चढ़ाएगा। निकल जाओ यहाँ से। बचाओ बचाओ बचाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू फिर से वापस आ गया। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे बच्चे का दूसरा जन्म देख। जिंदा देखकर तुझे आश्चर्य हो रहा है ना? मतलबी इंसान, मेरे बच्चे को मुझे दे दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्या कहा तूने? तू मुझे माफ कर देगा? ए पागल, हम मौत को भी जीत लेते हैं। तेरे नाती की बलि चढ़ाने के बाद मेरे बेटे की शक्ति और बढ़ जाएगी और उसके बाद उसे कोई भी नहीं छू सकता। मेरे पास कितनी जायदाद है यही पूछा था ना मुझसे? अब सारी की सारी दुनिया मेरे बेटे के पैरों के नीचे होगी। सारी दुनिया इसकी संपत्ति होगी। जहर चलाने वाले पिशाच, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन जब मेरा बच्चा मर रहा था तो तू तमाशा देख रहा था ना? अब तू चिल्लाएगा। तेरे चिल्लाने की आवाज जब इन कानों में पड़ेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आने वाली अमावस्या को तुझे मुंडा के पास भेजता हूँ। आज के बाद अपना ही दिन होगा। हम राक्षसों का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत किसकी भी? अब रोना मत, ठीक है? मेरे पास ही रहना। कौन है तू? तू मर कर भी वापस आया है। तुझे मारने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तुझे नर्क में भेज कर रहूंगी। तेरा अंत होकर रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं मुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं मुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं मुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं मुंडाय नमः। लग रहा है उसका।
मुंडाय नमः। क्यों मुकेश, सिग्नल नहीं पकड़ना है क्या? इंजीनियर, वो तुरिया अभी भी जंगल में घूम रहा है। ये बात सबको बताना पड़ेगा इंजीनियर। आपको भी बांध रखा है क्या इंजीनियर? बोलता हूँ मैं। कैसे बोला? कैसे बोला? बोलना। माँ माते मंत्रगम ज्ञानवत्सम मौनम तीन रत्नम सदानम उच्चारणम मारणम वेदनम द्वेषणम योग्यम त्याग्यम यंत्रम निष्ठम वैद्यम शास्त्रम कुंडली वेदम दिल वेगनम रश्मनि आज्ञम। अगर ये सब इंसान को एक साथ मिल जाए तो भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरी माँ देवी पराशक्ति माँ अम्बे, उस तांत्रिक से सबको बचा ले माँ, बचा ले मेरी माँ। ओम शक्ति। माँ, मेरी बच्ची सोना टीका लगा रही हो ना तुझे? ये जिंदा कैसे आ गई? लगता है काला जादू जानती है ये। इससे भी बड़ी बातें हैं इसमें। ये काजल जब ये लगाएगी ना, तब देखना क्या होगा। जल्दी से जाके ये काजल लगा करके आ। ये ले, जल्दी कर। ए जल्दी कर, ए जल्दी कर, जल्दी। ओ मेरी बच्ची, टीका लगा दो। वहाँ देखिए, वो कौन है? कब से खिड़की में से झांक रही है। देखो ना माँ, उसको देखो तो। मैं उसके साथ थोड़ा आँख मिचोली खेल कर आती हूँ। मेरे पैर के पास आके फुसफुस क्यों कर रही है? क्या मैंने कुछ नहीं किया? तुम अरे मेरे मैंने कान में नहीं फुसफुस किया, करना बंद नहीं करो। किया मैंने। भागो 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 मुखिया जी कहाँ गए? कुछ पता नहीं चल रहा है। भवानी से पूछो तो बोलती है पिताजी बाहर गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इंजीनियर साहब जंगल में पागलों की तरह घूम रहे हैं। सारे गांव वालों का यही कहना है कि उन्हें कुछ हो गया है। स्वामी महाराज सुनिए, मैं यही हूँ आपका मुखिया। मैं जो बोल रहा हूँ आप सब सुन रहे हैं। भाई चित्रा, आप तो कुछ बोलो। मैं बोलूंगा तो वो लोग विश्वास करेंगे। वो अघोरी स्वामी फिर से जिंदा होकर आ गया। उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा। आप सही कह रहे हैं। इस बारे में हमें मुखिया जी को बताना ही पड़ेगा। मैं यहीं पर हूँ। इन बदमाशों ने मुझे बांध कर रखा है। मैं जो कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे भाई तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुखिया वहाँ बरगद के पेड़ के पास है और सब सुन रहे हैं। अरे स्वामी महाराज, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, पुलिस को बता देते हैं। हाँ सही कह रहे हो, पुलिस अपना काम करेगी। हाँ ठीक है। अरे भाई जरा 3 चाय बनाओ। अभी बना देगा ये। हाँ बनाए गए। सर आपका फोन बज रहा है। हेलो साहब, हम लोग वड़क्कम पट्टी पंचायत से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बच्चे फिर से गायब होने शुरू हो गए क्या? नहीं साहब, इस बार मुखिया जी ही गायब हो गए। क्या बात कर रहे हैं आप? मुखिया जी ही गायब हो गए? वो अघोरी जो मरा था वो वापस आ गया है। यही कहीं जंगल में छुपा हुआ है साहब। कैसा गांव है यार, सब सस्पेंस है तुम्हारे गांव में। अभी 8 बच्चे गायब हो गए थे। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, मीडिया हर जगह पे आया था। वो मामला ठंडा हुआ तो मुखिया ही गायब हो गए। ठीक है, मुझसे जो बनेगा मैं करूंगा, बस मीडिया वालों को मत बताना। मैं वहाँ आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझसे क्या क्या हो सकता है। अब बताओ, गाँव से मुखिया ही गायब हो गया? वो लोग रोज नई नई बातें कर रहे हैं। हाँ चलो चल के देखते हैं। चलो जल्दी आओ। चलो चलते हैं। बेचारे पुलिस वालों का समय खराब है। केतु के बगल में शनि आकर खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता।
हे अम्बे माँ, अब आपको ही उन्हें बचाना है। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमस्ते। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? इसको पकड़ लो। इस पे हाथ उठाता है तेरी तो। मर गया। मारो और मारो और मारो, छोड़ना मत। ये क्या हो रहा है? चलो 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 मैं भी नहीं छोड़ेगा। तुम सबको पकड़कर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, सबके खानदान को खत्म कर दूंगा। अगर फिर से किसी ने हमें परेशान किया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। भाग जाओ वरना चीर दूंगा। भागो भागो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, भाग जाओ। सब लोग बेहोश हो चुके हैं। मैं बच्चे को उठा कर लाता हूँ, तू बाहर खड़े होकर पहरा देना। हाँ, कहाँ चले गए ये? बहुत देर हो गई है, कोई दिख नहीं रहा। जाकर देखती हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। सिम हम ब्लम बम मुंडाय नमसि। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। मुंडा। ये देख मुंडा, तेरे लिए ये नौवीं बलि है। तुझे खुश करना चाहता हूँ, तेरे शरण में से भेज रहा हूँ। मुझे शक्ति दे मुंडा। समय हो रहा है। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मुंडाय नमसि। सिम हम ब्लम बम मुंडाय नमसि। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। ओम ह्रीम क्लीम क्रीम मुंडाय नमसि। मुंडा, तुझे बलि चढ़ा दी मैंने। अब कोई भी शक्ति, कोई भी देवी, वो अम्बा माता भी मुझे नहीं मिटा सकती, क्योंकि मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। अब ये सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे होगी। मुंडा, क्या ये? तुम्हें मैंने 9 बच्चों की बलि चढ़ाई है, फिर मुझे शक्ति देने में क्यों रुके हुए हो? शक्ति दे मुंडा, शक्ति दे। बच्चों की बलि दो कहकर मुझे ही फंसा दिया। क्या बोल रहे हो मुंडा? साफ साफ बोलो। वो बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। हाँ? सब लोग बेहोश हो चुके हैं। मैं बच्चे को उठा कर लाता हूँ, तू बाहर खड़े होकर पहरा देना।
अरे मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे मत उठाओ, तुम गलती कर रहे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे क्यों उठा रही हो? छूना मत उसे, क्यों ना छूं मैं इसे? छूना मत उसे। ये मेरा बच्चा है। इस बच्चे का बाप तू नहीं है। ए भवानी, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। तुम मुझे रोक रही हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो फिर रूप बदल कर यहाँ क्यों खड़ा है बे? हे भवानी, इस बच्चे को ले जाए बिना छोड़ूंगा नहीं। इस बच्चे को ले जाने वाला तू कौन होता है? इस असुर की शक्ति से सबको जलाकर राख कर दूंगा मैं। इस सर्वेश्वरी के सामने ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पिताजी, पिताजी। मुंडा, मुंडा, मुंडा। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं मुंडाय नमस्ते। 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 श्रीं ह्रीं क्लीं मुंडाय नमस्ते। क्यों रोक गया मुझे? उस भवानी को जलाकर राख कर देता मैं। वो किसी के वश में आने वाली आत्मा नहीं है। जानता हूँ वो कौन है, अच्छे से जानता हूँ। इस दुनिया में क्या है सब जानता हूँ मैं। मुझे सब कुछ पता है। वो देवी की अवतार है, जानता हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ। वो देवी नहीं है, शक्ति है, कोई आदि शक्ति है। 9 आदि शक्ति में से एक। तेरे तंत्र मंत्र से उसका कुछ भी नहीं होने वाला। क्या कह रहे हो? मेरे तपस्या और तप के सामने उसकी शक्ति बड़ी है, ऐसा सोचते हो क्या? सुन, तू तंत्र मंत्र से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे पेड़ से बांध सकता है। वो कैसे? वो 9 में से एक शक्ति होगी, लेकिन उसने एक इंसान का रूप लिया है। हम उसे बांध कर रख सकते हैं। मेरी समझ में आए, ऐसा बोलो। अगर हम उसके विरुद्ध किसी प्रेत आत्मा को जगा कर उठाएं, तो हम उसे रोक सकते हैं। फिर उसकी शक्ति कम हो जाएगी और वो तुम्हारे वश में आ जाएगी। फिर तेरी शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तेरी भाभी दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल गई थी। एक हादसे में गुजर गई वो बेचारी। तब से अब मेरा मन नहीं लगता है। वो दूसरा बच्चा मर गया क्या? हाँ, समझ गया। मेरी भाभी उसके मरने के बाद उनका क्रियाकर्म किया होगा उनकी आत्मा की शांति के लिए, लेकिन जो बच्चा पेट में था उसके लिए कोई शांति कार्य नहीं हुआ होगा। उसे वो लोग भूल गए होंगे। दुनिया में हर इंसान गलती करता है। उसी गलती का हमें फायदा उठाना है। भाभी के पेट में जो बच्चा था वो 9 महीने का था। उसकी आत्मा प्रेत आत्मा में बदलकर अभी तक भटक रही होगी। अगर हम उसे जगा दें तो भवानी के अंदर की शक्ति को हरा सकते हैं। फिर भवानी के लिए एक मिनट भारी पड़ेगा। उसे वश में करो। मेरे वश में, मेरे वश में, मेरे वश में। महात्मा स्त्री, माते, देवी माते, पराशक्ति माँ, माते। यहाँ पर जितने भी असुर हैं उन सबको मारना होगा। इस धरती से उनका सर्वनाश करना होगा। इस गांव के लोगों की रक्षा करनी होगी। वो लोग मेरे भरोसे हैं, तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। कैसे माते? हवा के बारे में सोचना छोड़ दो, सांस लेने के बारे में सोचना छोड़ दो, धूप को बर्दाश्त करना सीख लो। सूर्य से छिपकर देवी के सामने दिया जलाकर तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। तुम्हें साधना करनी होगी। तुम्हें अपनी साधना किसी भी तरह पूरी करनी होगी। 9 ग्रहों के सामने तुम्हें दिया जलाना होगा और 8वें दिन पर मंगल की आंखें खोलकर अष्टतिरुवंशी जो मुर्गी अपने अंडे में बैठकर बच्चा निकालने वाली होगी, उसके ऊपर नीम का हरा पत्ता रखना बहुत जरूरी है। उसका उतारा मुझे चढ़ाना होगा। तुम्हारे इस कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी बाधा आएगी उसे मैं नष्ट कर दूंगी। तुम्हें इस कार्य को संपन्न करना ही होगा। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें सबकी रक्षा करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। तुम्हें दिए जलाने होंगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मैं कभी भी प्रकट होंगी।
माते, माँ, मुझे नींद से जगाकर मेरे दिन को अच्छा करने वाली, कलयुग में लोगों की भलाई के लिए काली का अवतार लेकर सभी को राक्षसों से बचाने आई हो देवी माँ। आप काली का अवतार लेकर आई हो माँ। दीदी दूध उबल रहा है, आग थोड़ा कम करो। ये बहुत गर्म है, पकड़ने के लिए कपड़ा लाओ। चलो जल्दी हाँ, करो। अभी देती हूँ। ये लीजिए माँ। क्यों स्वामी जी, ये माता का प्रसाद आप इसके सामने रख रहे हैं? अम्बे देवी, माँ काली, शिव प्यारी, चिड़ियों के जैसी आप लोगों के लिए ये है माँ। ये पोंगल इसी के लिए है माँ। जय काली माँ। स्वामी जी सही बोल रहे हैं, ये देवी है। मुखिया होते तो बता देते। अब तो सब कुछ भवानी के हाथ में ही है। तुम्हें देखते ही ऐसा लगता है कि मैं किसी माता के दर्शन कर रही हूँ। सच कहा तुमने, मुझे भी ऐसा लगता है कि साक्षात माता खड़ी हैं। इस नींबू को अपने अपने घर के दरवाजे पर बांध देना, और ये जो लाल धागा है इसे अपने अपने बच्चों के हाथों पर बांध देना। आप लोगों को कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। जो भी होगा मैं देख लूंगी। ये क्या कह रही हो? पूर्वा की तरफ देखती हुई बैठी है ना, वो सब संभाल लेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। माँ, माते, पराशक्ति, माते। वो लोग चले गए, अब अपना काम शुरू होता है। क्लीं चामुंडाय नमः। मेरा सोना, किसे देख रही हो? हाँ, मुझे देख रही हो। मेरी सोने की गुड़िया, सो जा मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी नन्ही गुड़िया। नागिन, माँ, तीन दिनों तक मैं विश्राम करना चाहती हूँ। जरा अपना हाथ दो। इन 3 दिनों के दौरान ये धागा ही तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करेगा।
समय आ गया है, यही सही समय है। भवानी अब अछूत है। इन 3 दिनों में वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और अब हम भवानी को अपने वश में कर सकते हैं। आदि शक्ति बिना शक्ति के है वो। अब उसे सर्वशक्ति पिलाकर बदलने जा रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं मुंडाय नमसि। सिंहं ब्लं बं मुंडाय नमसि। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं मुंडाय नमसि। सिंहं ब्लं बं मुंडाय नमसि। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं मुंडाय नमसि। आदि शक्ति है ना तू, मेरे सामने आ। मेरे सामने आ, मेरे सामने मेरे सामने आदि शक्ति है ना तू, चल मेरे सामने आ, मेरे सामने ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मुंडाय नमसि। 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 इस अभी बच्चे को बचा लो माँ। हे देवी माँ, हे माँ, तुम ही रक्षा करो। हे माँ, तुम ही कुछ कर सकती हो। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, देवी माँ, अम्बे माँ, मेरी बच्ची को बचा लो माँ। आदि शक्ति माँ, मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ है। इन राक्षसों को मारकर आपको शांत करती हूँ माँ, और कोई उपाय नहीं दिख रहा। हवा को वश में करने वाला मैं तुझे नहीं पहचानूंगा क्या? मेरी ताकत का अंदाजा लगाए बिना तुम मुझसे उलझ रही है। मुझे क्या गली गली घूमने वाला डमरू वाला समझ रही हो क्या? राक्षस हूं मैं।
अम्बे माता, काली माता, वैष्णो देवी माता, दुर्गा माता, कितने नाम है तेरे, लेकिन अब तू मेरे वश में है। तेरी सारी शक्तियों को नष्ट कर चुका हूँ मैं। अब तो सिर्फ सामान्य स्त्री है। तेरी आंखों के सामने तेरे सारे बच्चों की बलि चढ़ा चुका हूँ मैं। 8 दिशाओं में उन सारे बच्चों को गाड़ चुका हूँ मैं। सब कुछ अपने ताकत से किया है मैंने। अब इस धरती को जीतने जा रहा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद दूध से नहला के पूजा करोगी, मेरी सेवा करोगी, दिया जलाओगी, मेरे पैरों के नीचे घुटने टेक कर बैठोगी। अब कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। आज ही रात मुंडा को इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। आओ माते, आओ। तुम्हारे आने का यही समय है माते। जब अधर्म अपना सर उठाने लगे तो उस अधर्म को कुचलने के लिए आपको आना ही होगा। माँ, माते, देवी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, भवानी माँ, वैष्णव देवी माँ, जगदम्बे माँ, ऐसे बहुत सारे रूप लेकर आने वाली माँ, तुझे तंत्र मंत्र करनी मारन से कुछ नुकसान होगा तो फिर हम जैसे मनुष्य का क्या होगा माँ? जब रक्षा करने वाली माँ ऐसी हालत झेल रही है तो हमारा क्या होगा माँ? तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा छल किया तो उन्हें तुम मृत्यु क्यों नहीं दे रही हो माँ? कुछ तो बोलो माँ। कोई भी भगवान जब इंसान के रूप में आए तो उसे अपना पूरा जन्म इस धरती पर बिताना होता है। उस मुखिया की बीवी के पेट में जो बच्चा था वो पेट में ही मर गया। उसकी आत्मा की वजह से ही मुझे इतनी शक्तियां प्राप्त हो पाई हैं। अगर उस राक्षस के वश से मुझे बाहर निकलना है तो पहले भगवान यानी ग्राम देवी बुआ कांडी उसकी पूजा करनी होगी। खानदान में एक एक इंसान जो मर चुका है उसकी आत्मा को बुलाना होगा, उनसे शक्तियां प्राप्त करनी होगी, सारे अंतिम संस्कार फिर से करने होंगे, सब बुराइयां नष्ट करनी होगी। उसके बाद ही इन सब से छुटकारा मिल पाएगा। उस ग्राम देवी को फूलों से सजाना बहुत आवश्यक है। सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। मैं भी उस ग्राम देवी को बुलाना चाहती हूँ। उसके लिए हाँ करेंगे माते। भवानी, भवानी, नहीं, भवानी, कहाँ है तू? सामना कर मेरा। मेरी शक्ति से डर गई क्या?
अपनी शक्ति दिखा रही है। अब देख मेरी शक्ति। ले सामना कर।